सतखंडा। सतखंडा। तो दोस्तों ये है हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी के बैक साइड का दृश्य। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सुंदर एक स्टेडियम नुमा सीढ़ियाँ हैं और बीच में एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहे हैं और वीडियोग्राफ़ी करवा रहे हैं। और ये पिक्चर गैलरी 1838 में मोहम्मद अली शाह जी ने बनवाई थी, जो कि एक नवाब थे। और ये क्लॉक टावर है इस पिक्चर गैलरी के बैक साइड के जस्ट साथ में। आप यहाँ पे आते जाते समय देख सकते हैं। हाँ जी भैया। गेट को बोलते हैं रूमी दरवाजा। ये नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था 1784 में। अच्छा। ये गेट है कि इसके नक्शे दो। इधर से देखने में 3 दरवाजे, 4 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है आपको। ओके। जब इसी गेट को आप उस साइड से देखेंगे तो इसका नक्शा चेंज हो जाएगा। उधर से आपको खाली एक गेट दिखाएगा, 4 मंजिला जो इमारत है ये नहीं दिखेगी। अच्छा। दरवाजे दिखेंगे मगर 4 मंजिला इमारत नहीं दिखाई देगी। गदर मूवी देखी होगी आपने, सनी देओल की गदर 1। हाँ देखिए। मैं लाहौर गेट इसी को बनाया था। अच्छा। इधर से पाकिस्तान और उधर से हिंदुस्तान। अच्छा। जब लाहौर से ट्रक लेके निशा पटेल को भागते हैं सनी देओल, हाँ जी। तो बीच वाले गेट से ट्रक निकालते हैं, आगे ब्रिज है उस पर बम मिला देता है। हमारे जो लखनऊ का मेन सिंपल गेट है वो आपको उधर से दिखाते हैं। ओके। इस गेट को नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था जब 11 साल का अकाल पड़ा था, तो अपनी जनता को रोजगार देने के लिए दिन में बनवाते थे, रात को तुलवाते थे, कोई ना कोई निकल निकाले। इस तरीके से 11 साल 2 महीने में तैयार किया गया। इसके जो है मतलब जो कारीगर थे वो जो है रोमन के थे, इसलिए इसका नाम रखा गया रूमी गेट। रोमी गेट। हाँ, ना लोग बताते हैं उनकी बेगम का नाम था, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, रोमन लोगों ने बनाया इसलिए इसका नाम है इसीलिए रोमी इसका नाम गेट। रोमी गेट रखा गया। वेरी गुड। लखनऊ के भ्रमण के बाद हम निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ जी के लिए। चलिए। अब यहाँ से वाराणसी रह गया है 17 किलोमीटर। और जिस सफ़र के लिए हम निकले थे वो अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं। आप देख सकते हो काशी विश्वनाथ टेम्पल 8 किलोमीटर। और रात के बज रहे हैं अभी 11। हम थोड़ा लेट हो गए वाराणसी पहुंचने के लिए, बट हमने यही डिसाइड करा कि जो 80 घाट की मॉर्निंग आरती है वो हम ज़रूर देखेंगे। और रात को सोएंगे नहीं, केवल थोड़ा सा आराम करेंगे गाड़ी को पार्किंग में लगा के, और सुबह की आरती में सबसे पहले शामिल होंगे। तो जो अब नज़ारा आप देखोगे वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा और बहुत ही दिल को छूने वाला दृश्य होगा, जो आप घाट पे सुबह सुबह की आरती देखेंगे और दर्शन करेंगे। ये हम पहुंच गए हैं 80 घाट। यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था और लगभग मेरा एक अनुमान है कि यहाँ पे 5000 लोग कम से कम एकत्रित थे। बहुत ही रूह को हिलाने वाला दृश्य था जब ये आरती शुरू हुई और जब मंत्रों का जाप शुरू हुआ। अस्सी घाट वाराणसी के दक्षिणी छोर पर गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित एक प्रमुख और पवित्र घाट है, ऐसा मुझे एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये मान्यता है इस घाट की कि यहाँ देवी दुर्गा ने शुभ निशुभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार यहीं फेंकी थी, इसी घाट पर, जिसे अस्सी नदी की धारा निकली, जो कि इस स्थल पे जहाँ पर आप आरती होगी वो देखोगे, उसके पीछे जो नदी जा रही है वो अस्सी नदी है। और इस घाट की सबसे ज़्यादा मुख्य और विशेष बात जो है वो यहाँ की सुबह की आरती है, जिसे कि
सुबह बनारस भी कहा जाता है। ये एक पूरा कार्यक्रम है जिसमें योगाभ्यास, वैदिक मंत्रोच्चार होता है और आरती होती है। यह सुबह बनारस की आरती देखकर मन को बहुत ही शांति और सुकून प्राप्त हुआ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रात को बनारस लेट पहुँचने के बाद भी मुझे यह सुबह की आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महादेव का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा अपने पूरे जीवन में कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया, इस सुबह की आरती को प्राप्त करने का मौका दिया। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लगभग 5 से 6 हज़ार लोग एक इसी स्थल पर एकत्रित थे और बैठने की तो क्या, एक पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन जैसे कैसे करके मुझे एक कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। तो भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और पार्किंग से लगा के गाड़ी को मैं जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर। फिर काल भैरव मंदिर के बाद फिर मैं जाऊँगा नमो घाट। फिर नमो घाट पर जाके बोटिंग करूँगा और आपको अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ दिखाऊँगा। एक बात और भी है कि आप ट्रेन से आओ, लोकल कन्वेंस को यूटिलाइज़ कर लो यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी से आओगे तो यार पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। पार्किंग की जगह नहीं मिलती। मुझे पूरा 1 घंटा लग गया गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। बहुत परेशानी हुई है मेरे को सीरियसली। वो 1 घंटा में कहीं और जाके एक्सप्लोर कर सकता था और मुझे उसका बहुत दुख है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा आपको कि आप ट्रेन से आओ या फ्लाइट से आओ। और ई रिक्शा चलते हैं यहाँ पे, ई रिक्शा को आप यूज़ करो। मैं आप सभी दर्शकों से यह बताना चाहता हूँ कि जो एक गलती मुझसे हुई यहाँ पर काल भैरव मंदिर पे जाने के समय, वो आप ना करें। मैंने पहले काल भैरव मंदिर जाने का निर्णय लिया, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही गलत निर्णय साबित हुआ। मुझे लगभग 3 से 3.5 घंटे इस लाइन में लगना पड़ा, जो लाइन बहुत ही धीरे चल रही थी। मैं लगभग इस लाइन में 1 बजे के आसपास लगा था और मुझे काल भैरव के दर्शन शाम को 5:30 बजे प्राप्त हुए। और काल भैरव के दर्शन करने के बाद मैं दशाश्वमेध घाट गया, जहाँ पे जाने के बाद मुझे पंडित पवन चतुर्वेदी जी ने यह बताया कि यदि आप इस काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए 9 बजे लाइन में लगते तो आपके 10 बजे तक दर्शन हो जाते। और इस गलती के कारण मुझे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए VIP एंट्री का सहारा लेना पड़ा, जिसके चलते मैंने चतुर्वेदी जी से सहायता ली और उन्होंने मेरी काशी विश्वनाथ मंदिर पे VIP एंट्री करवाई। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। यदि वो मुझे दशाश्वमेध घाट पे ना मिलते तो शायद मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे वापस घर के लिए निकलना था। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि वह भगवान का रूप लेके आए, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दर्शन करवा के लाए।
और वह दर्शन मैं अपने आजीवन याद रखूंगा। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद मैं इस पतली सी गली से बाहर की ओर निकला। बाहर की ओर निकलते ही मुझे बनारस की कुछ लोकल दुकानें नज़र आई, जिस पे से कि एक दुकान पे मैंने बैठ के अपनी मम्मी के लिए एक बनारसी साड़ी खरीदी, बनारसी सिल्क की साड़ी। यह जो आप दुकान मेरे उल्टे हाथ पर देख रहे हैं, इसी दुकान से मैंने साड़ी खरीदी थी। दर्शन होने के पश्चात मैंने बनारसी पान खाया, श्री जी का मलाइयो, काशी की चाट, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, और अंत में पहलवान की लस्सी और रबड़ी वाला दूध पिया। और फिर सीधा उसके बाद मैं अपने होटल रूम पे चला गया आराम करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन ड्राइविंग करने के बाद और दर्शन की इतनी बड़ी लाइन में लगने के बाद काफ़ी थकावट हो गई थी। और ये है मणिकर्णिका घाट की तरफ जाने वाला रास्ता। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे पूरे देश विदेश से मृत्यु के पश्चात लोग अपने परिजनों की पार्थिव शरीर को लाके दाह संस्कार करते हैं। ये तो अनंत है। भगवान शिव के बारे में अगर जितना भी कहा जाए बहुत कम है। हम लोग तो ये मानते हैं कि भैया इनके नगरी में रहने वाले हमेशा सुखी हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी के मरने के बाद पार्थिव शरीर को लाके मणिकर्णिका घाट पे दाह संस्कार किया जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद वहाँ से फिर शंकर भगवान एकदम विक्षिप्त हो गए और वो ले करके जो है उनके शव को माता जी के पूरे पृथ्वी पर घूमना शुरू किए। उनके बोले तो है अंधेरा, रो रो बोले न धर्म का चेला न शस्त्र का ज्ञान, बस में छुपा वो महा जिसे दुनिया कहते हैं भोला, सूजी में छुपा है तांडव का गोला। हर महादेव हर पल साथ है, भोलेनाथ मेरा रखला राज है, ना डर किसी से ना हार का काम, मेरा भगवान है जिसका तीनों लोगों पे नाम। हर महादेव हर पल साथ है, भोलेनाथ मेरा रखला राज है, ना डर किसी से ना हार का काम, मेरा भगवान है जिसका तीनों लोगों पे नाम। मेरा माइक है बीट पे तांडव, लिरिक्स मेरे भसम में हुआ का सांडव, घोड़ी स्वैग रुद्रक्षेन डेविल बड़ी नाम, फायरिंग माय ब्रेन में आया जलाने बाप की राख, भोले का चेला ना पूछ मेरी बात, मुझ में चिल्लम का धुआं भी शुद्ध है और ताल पे नचे पक सबरूद है, ट्रिप मुंदीर मेरी पहचान है, नाक मेरे गले का कहना है, जिसने मुझसे पंगा लिया भोले के